Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Let's begin with exercise 2.3. The first question is, which of the following will not represent 0? Read this question. Here they are asking that will not represent 0. Means from these 4 options you have to identify that from these 4 which one is not representing. Okay, so let's begin with the first one, 1 plus 0. Now here you have to solve each and every option and then you can decide that whether it's representing the 0 or not. यानी सॉल्व करने के बाद अगर उसका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वो 0 रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और अगर आंसर 0 आ रहा है मतलब वो 0 रिप्रेजेंट करेगा. सो लेट्स सी 1 plus 0. Here which operation? Addition. 1 plus 0 your answer is 1. आंसर क्या है आपका? 1. यानी ये 0 नहीं है. That's why this 1 plus 0 is not represent 0. Let's check with the next. 0 into 0. 0 multiply by 0. 0 means आपका आंसर आया 0. That means this 0 into 0 is representing the 0. Then 0 upon 2. If you will divide any number 0. 0 divided by 2, 0 divided by 9, 0 divided by 4, then your answer will be 0. Again here you are getting answer as 0, means it represents 0. Then 10 minus 10 upon 2. 10 minus 10 upon 2. So first solve it. 10 minus 10, 0. So again you will get 0 upon 2, which represents 0. I hope you understood this. Now let's begin with question 2. What's the question 2? If the product means what? Answer of the multiplication. If the product of two whole numbers, what do you mean by whole numbers? The numbers which starts with 0. प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, यानी आपको कोई भी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इज़ 0. कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? मीन्स कोई भी 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है देन कैन वी से दैट, मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 2 नंबर्स में से, यानी हमने जो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं वो 2 नंबर्स में से एक या दोनों 0 पॉसिबल है. लेट्स चेक. प्रोडक्ट लेनी है मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. सो हियर फर्स्ट नंबर वी हैव टेकन 5, यानी ये 0 नहीं है, और एक नंबर हमने लिया 0. So your answer will be 0, because if you will multiply any number by 0 your answer will be 0. 5 zeros are 0. यानी ये हमारा फर्स्ट जस्टिफिकेशन हुआ. कैन वी से दैट 1 और, यानी यहाँ पर एक नंबर जो है वो 0 है. सिमिलर वे हियर 0 मल्टीप्लाई बाई 8. अगेन हमने यहाँ एक नंबर 0 लिया है और दूसरा 8 लिया है. Then also we are getting 0. And the next is both of them. Both of them यानी दोनों नंबर्स क्या हो? 0. अगर दोनों नंबर 0 होंगे तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? 0. So this is the answer. This is the justification of our answer. Let's begin with question 3. If the product of, यानी again which mathematical operation? Multiplication. प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, यानी 2 होल नंबर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है, बट उसका आंसर क्या होना चाहिए अब? 1. इन द प्रीवियस क्वेश्चन द आंसर वाज 0. हियर द आंसर इज 1. सो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम? अगेन हियर they have taken
1 or both of them will be 1. Justify true example. Let's see. उन्होंने क्या कहा है कि दोनों में से आइदर एक नंबर 1 होना चाहिए या दोनों 1 होने चाहिए. सपोज इफ आई से 1 5 सा 1 5 सा यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 5 में एक नंबर आपका 1 है तो दूसरा नंबर आपका 5 है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 5. हालांकि यहाँ आंसर क्या होना चाहिए 1. सो अगर दोनों 1 होंगे तो ही आपका आंसर क्या रहेगा 1. 1 1 सा 1, दोनों ही 1 होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर जो है वो आपका 1 रहेगा. अगर एक भी नंबर आपने चेंज किया, सपोज़ यहाँ आपने 1 की जगह 10 कर दिया, तो 1 10 सा फिर क्या हो जाएगा 10 और आपका आंसर जो है वो 1 नहीं रहेगा. तो इसके लिए क्या करेक्ट है, बोथ नंबर्स मस्ट बी 1, देन ओनली योर आंसर विल बी 1. इफ़ वन ऑफ देम विल बी 1 यानी दोनों में से एक 1 होगा और दूसरा और कोई नंबर होगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दिस ओनली दिस वन इज़ ट्रू दैट बोथ ऑफ देम मस्ट बी 1. अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स? थैंक यू.